हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में। विशेष करके जो भारत में खनिज संसाधन है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल में सीरीज वाइज प्ले लिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, वह पतन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है वह है पारादीप। कौन सा? पारादीप बंदरगाह है जो हमारा, वह लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा क्या करता है? निर्यात करता है। और ये पारादीप कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बैलाडीला खान। कौन सी खान? बैलाडीला खान। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन होता है चीन में। विश्व में 1/3 से अधिक जो कच्चा इस्पात होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। किसके लिए? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण जो है छत्तीसगढ़ का कोरबा बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह क्षेत्र है, लौह क्षेत्र कुंद्रमेखु। ये कहाँ पे है? यह है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है कुंद्रमेखु, उसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो कुंद्रमेखु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घोड़े के आकार का, घोड़े के आकार का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि जो इनमें से घोड़े के आकार का जो है पहाड़ी कौन सी है, तो बताएंगे हम लोग कुंद्रमेखु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की पूर्ति होती है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी पूर्ति होती है क्योजर खान से। कहाँ से? क्योजर खान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है लौह अयस्क से। किससे? लौह अयस्क से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता पर। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग राजस्थान। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है वह राज्य है राजस्थान। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। अब अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि बॉक्साइट में अग्रणी राज्य कौन सा है उत्पादन में, तो बताएंगे हम लोग उड़ीसा। और उसके बाद है झारखंड। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नवेली। कहाँ पे? नवेली में। और यहाँ पे अगर राज्य पूछा जाए लिग्नाइट कोयला में, तो बताएंगे हम लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। विश्रामपुर किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60%। जो कोयला उत्पादन होता है उसमें से जो छोटा नागपुर है उसमें से लगभग 60% कोयला केवल वहीं प्राप्त होता है, छोटा नागपुर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। शैल तंत्रों में भारत की कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र में। कहाँ पे? गोंडवाना तंत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। और झरिया कहाँ पे है? झारखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसमें? अब्रक में। भारत में सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाती है कहाँ पे? हजारीबाग, गया और मुंगेर। हजारीबाग कहाँ पे है? यह झारखंड में है। और उसके बाद जो गया और मुंगेर ये कहाँ पे? ये है बिहार में। तो जो सबसे ज़्यादा अब्रक पाया जाता है नंबर 1 में हजारीबाग, फिर गया और मुंगेर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो कच्चे अब्रक का अग्रणी उत्पादक है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक है राजस्थान। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वह है मध्य प्रदेश।
भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए और यह झारखंड में, कहाँ पे है, झारखंड में है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसकी आपूर्ति में आत्मनिर्भर है? वह थोरियम में। किसमें? थोरियम में। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है वह क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह राज्य है राजस्थान। आलिया बेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। और एक और नोट कर लीजिए, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ये भी कहाँ पे है? ये है गुजरात में। अंकलेश्वर भी गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसे कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है, जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है वह राज्य है गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ पे? असम राज्य में। और यहाँ पे और नोट कर लीजिए, डिगबोई। डिगबोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम तेल शोधक कारखाना था जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी और ये कहाँ है? ये भी असम में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है अपतटीय क्षेत्र से। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है राजस्थान। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों का पता चला है वह कांडला क्षेत्र है। उसके बाद वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दफाएं पाई जाती हैं वह राज्य है गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस पर। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित है। वह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण कराया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है वह है आंध्र प्रदेश का अपतटीय क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में जहां हाल ही में तेल भंडार पाया गया है वह है स्थान अंकलेश्वर। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। और ये कहाँ पे है? यह गुजरात में। खंभात की खाड़ी कहाँ पे है? यह गुजरात में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। उसके बाद विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागांडा कजाकिस्तान में। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन और फिर है ब्राज़ील। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं वह है जापान। उसके बाद जापान का पिट्सबर्ग कहा जाने वाला नगर है यावाता को। जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं किसको? यावाता को। उसके बाद बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। उसके बाद जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है। किम्बरले खान कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। संगमरमर है कांतित चट्टान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम का प्रमुख भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन होता है वह होता है एंथ्रेसाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है यूएसए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। उसके बाद हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ पे?
कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। उसके बाद देखो यहाँ पे महासागरीय जलधाराएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना और उसको नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में। और क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं बताई गई इधर, और इधर प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं बताई गई हैं। और देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं इनमें से 3 दे देगा और एक कोई दूसरी देगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। या फिर ऐसे देता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूछता है इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो प्रशांत महासागर की, पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं। अब देखो यहाँ पे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, ये क्या है? ये सब गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। उसके बाद अगला है अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और लास्ट वाली है विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। ये सारी कैसी जलधारा हैं? ये सारी हैं गर्म जलधाराएं। और किसकी हैं? ये प्रशांत महासागर की। उसके बाद अब पढ़ लेते हैं हम लोग प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं उनके बारे में। अब देखो यहाँ पे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? क्यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा या फिर पेरू की जलधारा बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद अगला है अंटार्कटिका की जलधारा। तो ये सारी जलधाराएं जो हैं ये हैं ठंडी जलधाराएं प्रशांत महासागर की। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? क्यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा या फिर अंटार्कटिका की जलधारा। ये सारी जलधाराएं जो हैं ये हैं ठंडी जलधाराएं। तो सारी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, इधर दिया गया है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। अब यहाँ पे देखो पहले हम लोग देखते हैं गर्म जलधाराओं के बारे में। जैसे कि पहला है उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय या फिर उसे बोलते हैं गिनी जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा या फिर गिनी जलधारा। तो ये सारी जलधाराएं जो हैं ये कैसी हैं? गर्म जलधाराएं हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की, तो ये सारी याद रखना है एक एक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और एक और देखो इरमिंगर या फिर इरमिंजर की जलधारा, ये 7 जो हैं ये 7 जलधाराएं जो हैं ये क्या है? गर्म जलधारा हैं अटलांटिक महासागर की। उसके बाद इधर दिया गया है ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है? लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। ये सारी हैं कैसी? ठंडी जलधारा हैं। और किसकी हैं? अटलांटिक महासागर की। ये सारी हैं ठंडी जलधाराएं। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। ये सारे पॉइंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे आप लोगों को याद रखना, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद अगला है हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं, इधर दिया गया है। इधर हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थानीय जलधाराएं दी गई हैं। अब यहाँ पे देखो हिंद महासागर की जो गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और अगुलहास की जलधारा। उसके बाद पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और पछुआ पवन प्रवाह, ये कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं हैं हिंद महासागर की। और ये वाली जो हैं ये सारी हैं गर्म जलधाराएं। अब यहाँ देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। अब यहाँ पे देखो जनजाति दिया गया है, इधर संबंधित देश और क्षेत्र दिया गया है। अब यहाँ पे देखो एस्किमो कहाँ पे है? ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। किर्गिज जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया में, और माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। उसके बाद रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। पिग्मीज पाई जाती है कांगो बेसिन में। और उसके बाद बोरा जो जनजाति वो पाई जाती है ब्राज़ील में। उसके बाद अगला है मसाई जनजाति पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका, कीनिया और तंजानिया में। उसके बाद इकंथा पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद है वेदा पाई जाती है श्रीलंका में, और हैदा पाई जाती है अमेरिका में। उसके बाद है निग्रो पाई जाती है मध्य अफ्रीका में, और तारतार पाई जाती है साइबेरिया में। उसके बाद सेमांग पाई जाती है मलेशिया में, और बद्दू पाई जाती है अरब मरुस्थल में। अब यहाँ पे देखो दिया गया है विश्व की प्रमुख
विश्व के प्रमुख वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो वनस्पति दिया गया है, इधर दिया गया संबंधित क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे पहला जो है ट्रोपोफाइट वनस्पति, उसके बारे में क्या है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पतियाँ जो होती हैं, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में होती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रोपोफाइट। क्या बोलते हैं? ट्रोपोफाइट। उसके बाद दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। जो दलदली एवं भूमध्य रेखी क्षेत्र में जो पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हाइग्रोफाइट। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियाँ जो होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग जेरोफाइट। मरुस्थलीय क्षेत्र में वो वनस्पतियाँ पाई जाती है जिनमें से क्या होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है ना, जो रेगिस्तान एरिया होता है, वहाँ पे जो मरुस्थल पाई जाती हैं वनस्पतियाँ, उनको बोलते हैं जेरोफाइट। उसके बाद जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियाँ जो होती हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। जल प्लावित मतलब जो पानी में उगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पतियाँ। जो वनस्पतियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं मेसोफाइट। और उसके बाद टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियाँ। टुंड्रा क्षेत्रों और जो शीत प्रधान ठंडी जगह में जो पाई जाती है, उनको बोलते हैं क्रायोफाइट। उसके बाद नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, उनको बोलते हैं हेलोफाइट। उसके बाद अगला है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियाँ, उनको बोलते हैं लिथोफाइट। तो इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। अब अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, देखो विश्व की प्रमुख जलसंधियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जलसंधियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया जलसंधि और यहाँ पे दिया गया किस किस को जोड़ती है और भौगोलिक स्थिति मतलब कहाँ कहाँ पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला दिया गया है, पहला दिया गया यहाँ पे मलक्का जलसंधि। किसको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को। और कहाँ पे है? किसके किसके बीच में? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। उसके बाद पाक जो है, पाक जलसंधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका के मध्य है। उसके बाद नेक्स्ट है लुजोन जलसंधि दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है, यह ताइवान और फिलीपींस के बीच। उसके बाद अगली है बेरिंग जलसंधि। अब ये किसको किसको जोड़ती है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को, और यह है अलास्का और रूस के बीच। उसके बाद डेविस जलसंधि किसके बीच है? बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच। और कौन कौन से देशों के मध्य? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। उसके बाद डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक सागर और आर्कटिक सागर को जोड़ती है और आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। उसके बाद अगला है डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है यह। उसके बाद अगली है हडसन जलसंधि। हडसन जो है जोड़ती है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, और ये कहाँ पे? यह है कनाडा में। उसके बाद जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यह है स्पेन और मोरक्को के बीच में। और उसके बाद कोरिया जो है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, और ये कहाँ पे है? जापान और कोरिया के मध्य में है। उसके बाद मैगलन जलसंधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यह है चिली में। उसके बाद अगला है फ्लोरिडा जलसंधि, यह है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और यह है अमेरिका और क्यूबा के मध्य में। उसके बाद बॉस जलसंधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है, यह है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कुक जलसंधि दक्षिणी प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है, यह है न्यूजीलैंड में। उसके बाद फुंडा जलसंधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, यह है इंडोनेशिया में। उसके बाद नेक्स्ट है टोकरा जलसंधि, यह जोड़ती है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को, यह है जापान में। उसके बाद है युकाटन जलसंधि, यह जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को, और यह मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में है। उसके बाद ओरंटो जलसंधि, यह जोड़ती है एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को, और यह इटली और अल्बानिया के मध्य में। उसके बाद अगला है नॉर्थ चैनल आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और किसके किसके बीच में है? आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। उसके बाद हार्मुज जलसंधि, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और यह ओमान और ईरान के मध्य में। अगला टारस जलसंधि आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, और यह न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है डार्डेन लीज जलसंधि मरमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है, और यह है टर्की में। उसके बाद बासपोरस जलसंधि काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है, यह है टर्की में।
उसके बाद बेले आइले, बेले आइले जलसंधि सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यह है कनाडा में। उसके बाद नेक्स्ट है फोबेक्स, फोबेक जलसंधि तस्मान सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है और यह है न्यूजीलैंड में। उसके बाद कारीमाटा जलसंधि यह दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है और कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। उसके बाद है मकास्कार, मकास्कार जो है जावा सागर और सेलेबीज सागर को जोड़ती है और यह है इंडोनेशिया में। उसके बाद नेक्स्ट है सुगारू जलसंधि, सुगारू जलसंधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और यह है जापान और दक्षिण कोरिया में। उसके बाद है सुसीमा जलसंधि, यह जोड़ती है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को, यह है जापान में। उसके बाद अगला है बावल मंदेब, मावल बंदेब जो है वो जोड़ती है लाल सागर और अदन की खाड़ी को, यह है यमन और जिबूती में, यमन और जिबूती के मध्य में। अब यहाँ पे देखो दिए गए विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहली है कैस्पियन सागर, झील का नाम है कैस्पियन सागर और संबंधित क्षेत्र कहाँ पे, रूस में, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इसके संबंधित क्षेत्र हैं। ये उसको क्षेत्रफल कितना है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सुपीरियर झील कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में है और इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल देखो हम लोगों नहीं पढ़ेंगे, क्षेत्रफल ये नहीं पूछा जाता, बेकार में इतना क्यों टाइम बर्बाद करना है ना। यहाँ देखो है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कहाँ पे, केनिया, युगांडा और तंजानिया में। उसके बाद नेक्स्ट है अरल सागर झील, अरल सागर झील कहाँ पे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। उसके बाद ह्यूरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद तागिनाका झील बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य में। उसके बाद बैकाल झील रूस में। उसके बाद अगला है मलावी झील, मलावी झील मलावी तथा मोजाम्बिक और तंजानिया में है। उसके बाद ग्रेट स्लेव झील यह कनाडा में। उसके बाद इरी झील, इरी झील है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। उसके बाद विनिपेग झील संबंधित है कनाडा से। उसके बाद नेक्स्ट है ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा संबंधित है। उसके बाद बाल्खफ झील कहाँ पे, कजाकिस्तान में। चांड झील नाइजीरिया, नाइजर व चाड और कैमरून में। लडोगा झील है रूस में। उसके बाद ओनेगा झील ये भी है रूस में। उसके बाद अगला है आयर झील, आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया में। उसके बाद निकारागुआ झील यह निकारागुआ में। उसके बाद आथाबास्का झील ये कनाडा में है। रेंडियर झील कनाडा में है। रुडोल्फ झील केनिया में है। उसके बाद अगला है इसिक्कुल झील, इसिक्कुल झील है किर्गिस्तान में। और इस चैप्टर से संबंधित हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का, अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।